नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की हमारी खबर जो है ये यूपी के उन्नाव जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसा यहां पर आज सुबह हुआ, जहां पर अपना फर्ज निभाते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए एक दरोगा, नाम उनका था मंजीत सिंह, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सिपाही और उनके जो साथ में थे गाड़ी में लोग, करीब 6 लोग घायल हो गए। उनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक कहें इस मामले में है कि अमूमन ये वर्दीधारी लोगों की ऐसी जॉब ही होती है कि अमूमन उनकी जान का खतरा बना रहता है। लेकिन इस हादसे में सबसे बड़ा और दिल तोड़ देने वाला कहें वाकया यह है कि जो दरोगा थे, महज अभी 2 महीने पहले ही एक बच्ची के पिता बने थे। अभी उनकी बच्ची ने उन्हें कह दे ठीक से पहचानना भी नहीं शुरू किया था और इस तरह का हादसा उनका हो गया। अभी तो बेटी ने बोलना भी नहीं सीखा था, अभी तो बाप की उंगली पकड़कर चलना भी बेटी ने शुरू नहीं किया था। लेकिन किस्मत ने उसके पिता की गोद उससे छीन ली। यूपी पुलिस के जाबाज दरोगा मंजीत सिंह, जो एक लापता बेटी को ढूंढकर वापस ला रहे थे, उसके घर वालों के पास ला रहे थे, आज अपनी ही 2 महीने बच्ची को अनाथ कैदे छोड़कर चले गए। कर्तव्य निभाया मगर जान देकर। यह हादसा नहीं, एक परिवार की पूरी दुनिया उजड़ जाने की कहानी है। एक पत्नी की मांग पूरी हो गई, एक मासूम बच्ची ने अपने पिता को खो दिया और हम सब ने एक सच्चा ईमानदार पुलिस वाले को खो दिया, जो अपने फर्ज निभाने के लिए यूपी के अमेठी जिले से राजस्थान गया था। एक परिवार की एक बेटी लापता थी, जिसके बारे में उन्हें जानकारी मिली कि वो राजस्थान में है। लिहाजा वो अपनी टीम को लेकर राजस्थान गए और जब वहां से लौट कर आ रहे थे, उन्नाव पहुंच गए थे। अब उन्नाव से महज कुछ किलोमीटर की दूरी अमेठी की बची थी और उस परिवार को उन्हें उनकी बच्ची को सुपुर्द करना था। लेकिन उससे पहले उन्नाव से वो जब अमेठी की तरफ मुड़ते, तब तक उनकी तेज रफ्तार कार एक प्राइवेट आगे बस जो खड़ी थी, उस बस में जा घुसी और इतनी टक्कर भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उनकी इस हादसे में गाड़ी वो, क्योंकि वही चला रहे थे, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उन्नाव में तेज रफ्तार अर्टिगा कार थी दरोगा साहब की, प्राइवेट बस में पीछे से जा घुसी। हादसे में कार चला रहे यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर मंजीत सिंह, जिनकी उम्र करीब 38 साल के आसपास थी, मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सिपाही सहित समेत 6 लोग जो थे, जो गाड़ी में सवार थे, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें वो लड़की भी थी जिसे ढूंढने के लिए मंजीत सिंह जो थे, इंस्पेक्टर मंजीत सिंह, वो राजस्थान गए हुए थे। वहां से लड़की को खोजकर अमेठी वापस ला रहे थे। वापस आते वक्त उनकी कार का ये भीषण हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी, कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया। 9 फीट की कार महज 3 फीट की बची, यानी समझिए आगे का हिस्सा जो पूरी तरह से पिक्चर हो गया और खासकर वो हिस्सा जो ड्राइवर सीट, यानी जो ड्राइविंग सीट वाला था, जिस पर मंजीत सिंह बैठे हुए। कार चला रहे, जो चश्मदीदों ने बताया, कार चला रहे दरोगा मंजीत सिंह का शव स्टीयरिंग और सीट के बीच में पूरी तरह से फंस गया था। मौके पर मौजूद राहगीरों ने और आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस की मदद से सवारियों को, जो घायल पीछे लोग बैठे थे, उन सबको तो बाहर निकाला। लोहे की राड की मदद से बोनट को तोड़कर दरोगा के शव को बाहर निकाला गया। करीब बताते कि आधे घंटे तक वो दर्द से कराहते तड़पते रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें निकाला गया, तब भी उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। जो मृतक दरोगा मंजीत सिंह थे, वो मूल रूप से लखनऊ के सर्वोदय नगर के रहने वाले थे। वहीं घायल पुलिसकर्मियों में संतोष सुल्तानपुर, पवन अमेठी के रहने वाले हैं, सूरज गुसाहगंज, शीतला गुसाहगंज, धर्मेंद्र अमेठी और हेड कांस्टेबल प्रदीप तिवारी शामिल थे। ये सभी लोग जो थे वो राजस्थान से वापस लौट रहे थे अमेठी के लिए। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ की हालत गंभीर है, जिन्हें लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है, जिनका हालत ज्यादा सेंसिटिव बनी हुई है, जिनका लग रहा है कि उनकी हालत कभी भी और ज्यादा बिगड़ सकती है। जो घटना हुई है वो शुक्रवार सुबह, यानी आज सुबह तड़के 6 बजे के आसपास हुई। वही जो हम लोग अमूमन अपनी हर खबरों में देखते हैं, जो हादसे का समय कहा जाए, जिसे मौत का समय कहा जाए तो कम नहीं होगा, 3 से 7 बजे का समय, जहां पर अक्सर हादसे हमें देखने को मिलते हैं। और हादसे होने कहाँ होते? हाईवेज में, जहां गाड़ियों की रफ्तार 180-90 होती है। वही रफ्तार इस अर्टिगा गाड़ी की भी थी, जो इंस्पेक्टर मंजीत सिंह चला रहे थे। लोग कहना था गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, प्राइवेट बस आगे खड़ी थी और पता नहीं कैसे जो कार थी वो सीधे बस में जा घुसी और टक्कर इतनी भयानक थी, उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा
कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से चपटा हो गया। लोगों ने बताया घटना शुक्रवार सुबह 6 बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के बांगरमऊ थाना क्षेत्र के किलोमीटर 238 जो माइल स्टोन लगे होते हैं उसको 238 किलोमीटर का वो था, वहीं पर हुआ। तेज रफ्तार अर्टिगा कार सीधे सामने से चल रही बस में पीछे से जा घुसी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो चश्मदीद थे उनके मुताबिक कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रही होगी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लगा जैसे कहीं बड़ा तेज धमाका हुआ है। इसके बाद कार के अंदर बैठे जो दरोगा थे इंस्पेक्टर मंजीत सिंह, वो उन्हीं के तरफ का हिस्सा जो है सीधे बस की तरफ से टकराया, जिसकी वजह से उनकी तरफ का हिस्सा एकदम कहीं पूरी तरीके से फंस गया, जिसकी वजह से वो जो है वो सीट और स्टीयरिंग के बीच में एकदम दब के रह गए थे। 15-20 मिनट तक वो चीखते चिल्लाते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन जब तक वह कार एकदम देख रहे हैं ना पूरी तरीके से बस के अंदर तक चली गई थी चीरते हुए, जब तक किसी तरह से कार को बाहर हटाया गया, फिर काट वाट कर गाड़ी को निकाला गया, जब तक इंस्पेक्टर मंजीत सिंह की मौत हो गई थी। वहीं जो पीछे बैठे थे गनीमत रही, उनमें से किसी को ज्यादा नहीं चोटें आई हैं, गंभीर हालत भी है, लेकिन अभी बाकी सभी की जिंदगी बची हुई है। और वो लड़की जिसे लेने गए थे उसे भी कोई ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, वो मामूली तौर पर घायल है। पुलिस के मुताबिक जो है जानकारी में आया पूरा मामला क्या था, कैसे क्या था। अमेठी में 3 दिन पहले एक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। युवती के बारे में डिटेल हम ज्यादा इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो बताया जा रहा है कि उसकी उम्र जो है 18 साल से कम है, इसलिए उसकी डिटेल हम नहीं दे सकते हैं। तो युवती को गुमशुदगी की रिपोर्ट घर वालों ने दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम, अमेठी पुलिस की टीम सर्विलांस और बाकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर रही थी। इस दौरान पुलिस को ये पता चला कि युवती जो है वो राजस्थान में है, उसकी लोकेशन राजस्थान में मिली। इसके बाद अमेठी कोतवाली पुलिस की एक टीम नाबालिग लड़कियों मतलब युवती को लेने के लिए और राजस्थान के लिए 2 दिन पहले रवाना हुई थी। यानी आज शुक्रवार को वापस आए थे, तो समझ लीजिए ये मंगल या बुधवार के निकल गए थे, मंगल की रात को या बुधवार की सुबह निकल गए थे। इसमें दरोगा मंजीत सिंह और हेड कांस्टेबल प्रदीप तिवारी शामिल थे और इसके अलावा और लोग जो थे। टीम गुरुवार को वहां पहुंची राजस्थान और उसने युवती को बरामद किया और उसके तुरंत बाद युवती को लेकर पुलिस जो दरोगा मंजीत सिंह थे वो उन्नाव से होते हुए अमेठी वापस जा रहे थे और अमेठी में कोतवाली पहुंचते, फिर उसके घर वालों को संपर्क करना था और उसके बाद ये बताना था कि हाँ भाई आपकी बेटी आ गई, आप उसे ले लो आके। वहां से राजस्थान में ही पहले ही बता दिया गया था कि हाँ हमें युवती मिल गई है। इसके बाद से जो युवती के घर वाले थे वो बेहद खुश थे और बस इस चीज का इंतजार कर रहे थे किसी तरह से उनकी बेटी उनके घर आ जाए। जब बताते हैं कि आप समझिए राजस्थान से उन्नाव के आसपास की अगर दूरी हम तय करें तो अब राजस्थान में कहाँ गए थे वहां हमको जगह का नाम जानकारी नहीं मिल पाई। तो राजस्थान से अमेठी की डिस्टेंस अगर देखें तो ये टोटल डिस्टेंस है करीब 1000 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और अब उन्नाव पहुंच गए थे तो उन्नाव से और अमेठी की डिस्टेंस 156 किलोमीटर रह जाती है। यानी करीब दरोगा साहब 900 किलोमीटर का सफर कंप्लीट करके आ चुके थे। तड़के सुबह जब ये बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के माइलस्टोन नंबर 238 के पास पहुंचे तो इनके आगे जो है एक बस चल रही थी, प्राइवेट बस थी, लग्जरी बस थी और पीछे इनकी अर्टिगा कार थी। संभावना ये जताई जा रही है, जो शुरुआती जांच में पुलिस को लग रहा है कि कार चूंकि एक्सप्रेसवे था, खाली था, रफ्तार गाड़ी की बहुत तेज थी और 100 के आसपास रही होगी क्योंकि एक्सप्रेसवे पे 100 की रफ्तार कार की लिमिट है। उसके ऊपर जाने पर आपको फाइन कटेगा, लेकिन 100 की रफ्तार तक लिमिट है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 100 की रफ्तार के आसपास 90-100 के आसपास गाड़ी चल रही थी। इसी दौरान संभावना ये जताई जा रही है कि जो इंस्पेक्टर मंजीत सिंह थे उन्हें झपकी आई, क्योंकि जो बस चल रही थी वो अलग लेन में चल रही थी और बस पीछे इनकी गाड़ी थी। अगर आगे होता तो एक मान सकते हैं कि बस वाले की गलती है, बस तो आगे चल रही, पीछे क्या गाड़ी चली। तो ये माना जा रहा है कि रफ्तार तेज थी और इंस्पेक्टर मंजीत सिंह को अचानक झपकी आई, जिससे उनका गाड़ी पर से नियंत्रण हटा और गाड़ी सीधे एक्सीलेटर में थी और सीधे गाड़ी जाके जो वो बस थी उसमें जा घुसी। कुछ लोग कहना है कि बस उस वक्त खड़ी थी, कुछ लोग कहना नहीं बस चल रही थी। तो अब इसमें भी कोई पक्का नहीं, वो पुलिस जांच में सामने आएगा। इस दौरान जब टक्कर लगी एक तेज धमाके की आवाज है। इस दौरान वहां पे जो आसपास के लोग मौजूद थे, जो आसपास जिनके घर थे, क्योंकि वहां से बांगरमऊ के लिए कट है शायद,
आगे पीछे, और वहीं से जो गुजर रहे थे उन्होंने जब हादसे की आवाज सुनी तो उन्होंने गाड़ियां रोकी। इसके बाद इस बात की सूचना पुलिस को दी गई कि ये भीषण हादसा हुआ है। तो जो एक्सप्रेसवे की टीम है वो पहुंची, इसके बाद बांगरमऊ पुलिस टीम पहुंची। जो कार की हालत की थी उसे देखकर सभी सन्न रह गए कि एकदम भयंकर एक्सीडेंट था। घायलों को सबसे पहले गाड़ी से बाहर निकाला गया, उन्हें अस्पताल नजदीकी जो बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पहुंचाया गया। और जो इंस्पेक्टर थे उन्हें बचाने के लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद थी। 10 से 15 मिनट इंस्पेक्टर साहब चिल्ला रहे थे। कड़ी मशक्कत के बाद कार को पहले बाहर निकाला गया, फिर कार को काटा गया क्योंकि पूरी गाड़ी आगे पीछा थी। बस जो इंस्पेक्टर साहब थे उनका सर समझ लीजिए कैसे करके सांस चल रही थी भगवान जाने। और जब उन्हें निकाला गया तब से ही उनकी सांसों की डोर ने उनका साथ छोड़ दिया, उनकी मौत हो गई। इस दौरान जो उन्नाव पुलिस ने जांच की तो दरोगा के पास से, इंस्पेक्टर साहब के पास से उनका आईडी कार्ड बरामद हुआ। उसमें पता चला कि 2015 में यूपी पुलिस में वो भर्ती हुए थे। मूल रूप से लखनऊ के सर्वोदय नगर के रहने वाले थे। पिछले 1 साल से वो अमेठी कोतवाली में तैनात थे। दरोगा मंजीत सिंह लखनऊ के H31 सर्वोदय नगर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। मंजीत सिंह के पिता RB सिंह लखनऊ में वकील हैं, अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं। मंजीत की 5 साल पहले ही उर्मिला वर्मा से शादी हुई थी। अभी 2 महीने पहले ही वो एक प्यारी सी बच्ची के पिता बने थे। सबसे बड़ा दुखद घर 2 महीने पहले, अरे अपनी बच्ची को ढंग से ड्यूटी के चलते खिला भी नहीं पाए होंगे और इतना बड़ा हादसा। बताया जाता है मंजीत 2 भाइयों में सबसे बड़े थे, इसके बाद उनका छोटा भाई है। और जब ये जो गाड़ी थी ये मंजीत सिंह की निजी कार थी और इस कार को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं जो आईडी कार्ड मिला गया, इससे फिर अमेठी पुलिस और जो लखनऊ में इनके परिजन हैं मंजीत सिंह के, उनको इस बात की सूचना दी गई। जैसे ही कह रहे हैं कि मंजीत सिंह के घर वालों को इस हादसे की सूचना मिली तो उन पर तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। माँ बेसुध हुई जा रही थी, पत्नी जो 2 महीने के बच्ची लिए हुई थी उसे संभाले कि अपना दुख संभाले। एक तरीके से कहें बड़ा ही दयनीय और गमगीन कर देने वाला माहौल था। इस मामले में उन्नाव पुलिस ने क्या कहा आपको वो सुनाते हैं। आज सुबह लगभग 6 बजे थाना बांगरमऊ पर सूचना मिली कि किलोमीटर संख्या 238 आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक आर्टिगा और एक बस में टक्कर हो गई। मौके पर पुलिस एवं यूपीडा की टीम ने सभी घायलों को उपचार के लिए भेजा। उसमें से एक व्यक्ति धर्मेंद्र जो कि पूरी तरह से सुरक्षित था उसको निकाला गया। बस में बैठी सभी सवारियां सुरक्षित हैं। जो अर्टिगा चला रहे थे वो उनकी पहचान मंजीत सिंह उप निरीक्षक जो कि थाना अमेठी सदर के रहने वाले हैं उनके रूप में हुई और साथ में उनके एक हेड कांस्टेबल प्रदीप तिवारी जिनके सिर में चोट लगी थी, उनका इलाज हैलत हॉस्पिटल से कराया जा रहा है। बाकी जो 5 लोग और थे वो सभी सुरक्षित हैं लेकिन मामूली रूप से घायल हुए हैं। उनका उपचार जिला अस्पताल उन्नाव में चलाया जा रहा है। और जो बस है, बस के सभी यात्री दूसरी गाड़ियों से भेज दिए गए हैं। बस बिहार नंबर की है जिनके मालिक को इत्तला किया गया है। इसमें जो उनका क्लीनर है वो पुलिस कस्टडी में है। अन्य विधिक कार्रवाई नियमानुसार कराई जा रही है। जो मंजीत सिंह हैं चूंकि ड्राइविंग कर रहे थे और ड्राइविंग साइड से ही गाड़ी चपेट में आ गई है जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। विधिक कार्रवाई इसमें अन्य सारी कराई जा रही है। एक तरीके से कहे तो दरोगा मंजीत सिंह, इंस्पेक्टर मंजीत सिंह अपने फर्ज को निभाते हुए इस दर्दनाक हादसे के शिकार हुए, ड्यूटी पर थे। तुरंत ही एक टीम बनाई गई जिसमें जो इंस्पेक्टर अमेठी कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर जो थे मंजीत सिंह, इनको और इसके अलावा हेड कांस्टेबल जो है प्रदीप तिवारी, इनको और बाकी और टीम थी। इन लोगों 3-4 लोगों की टीम थी। इन सबको राजस्थान रवाना किया गया 2 दिन पहले। गुरुवार को ये लोग वहां पहुंच गए थे राजस्थान और जहां लोकेशन मिल रही थी उससे वहां से उन्होंने युवती को मतलब कहते हैं बरामद कर लिया। अब लड़की को जिस लड़की को बरामद लेके आए थे उसको अमेठी अभी तक पहुंचा दिया गया है। अब घर वालों से शायद संपर्क करके वहां पर भी उनको भी सूचना दे दी गई है कि भाई आपकी बच्ची मिल गई, आप आइए। और इसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो सब चल रहा है। लेकिन ये हादसा जो है एक बार फिर से हम सब की आंखें खोल देने वाला है कि भाई साहब गाड़ी चलाइए। आप चाहे देखिए पुलिस में थे, अक्सर ट्रेवल करना पड़ता है, गाड़ी चलाने के तरीके से कहें अच्छे खासे एक्सपर्ट थे,
लेकिन फिर भी इनसे चूक हुई। जो रात का हम बोलते हैं रात के समय 3 से 7 कुंभकर्ण की नींद वाला समय, जहां पर अच्छे से अच्छा आदमी चूक जाता है, इतना लंबा सफर काट के आ गए थे। 6 बजे ये हादसा हुआ, बस 1 घंटा और वो काल का समय जो बोलते हैं 7 बजे का, 3 से 7 बजे का जो समय बोलते हैं हम लोग, कि अगर वो निकल जाता है तो समझ लीजिए आप सफल हैं। नहीं निकल पाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 6 बज गए थे, उजाला हो चुका था, लेकिन कंटिन्यू वहाँ से वो ड्राइव करते आए हुए थे। रात 1000 किलोमीटर का सफ़र है, तो समझिए आप वहाँ से गुरुवार की शाम वाम को निकले होंगे, रात भर गाड़ी चलाते हुए आए, जैसे तैसे रुकते हुए आए होंगे, आराम करते हुए आएंगे। लेकिन फिर भी इसके बाद तड़के सुबह शायद इंस्पेक्टर मंजीत सिंह को, जो माना जा रहा है, जो क्योंकि यह हादसा जिस तरह से हुआ, गाड़ी बस जो है आगे चल रही थी, ऐसा कोई वजह नहीं थी कि बस एकदम लहरा वहरा के चल रही थी, बस सीधे चल रही थी, अपनी लेन में चल रही थी। पीछे से अर्टिगा कार आ रही थी, कार की रफ्तार करीब 100 के आसपास थी। लोगों का कहना जिस तरह से धमाके की आवाज़ आई थी और जिस तरह से जो अर्टिगा कार की हालत है, उससे रफ्तार 100% 80 से 100 के बीच ही रही होगी, वरना इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता। कार बस अपने रफ्तार चल रही थी, कार पीछे से आ रही थी, और वही हो सकता है कि वही वक्त है जब 1 सेकंड के लिए इंस्पेक्टर मंजीत सिंह की आंखें झपकी और कार से उनका नियंत्रण हटा और कार सीधे या तो बस से टकरा, अगर बस ना होती तो हो सकता है डिवाइडर से टकराकर पलट जाती, तब शायद एक बचने की संभावना होती। लेकिन कार जो सीधे आगे चल रही बस में गई और बस के अंदर एक तरीके से कहें घुसती चली गई। यानी इंस्पेक्टर पे शायद हो सकता है जब झपकी लगी होगा, उनका पैर एक्सीलेटर पे होगा और वो तेजी से दबता चला गया, जिसकी वजह से एकदम गाड़ी आगे का हिस्सा पूरा पिक्चर ही हो गया और इस दर्दनाक हादसे में दरोगा की मौत हुई। 6 लोग घायल हैं, कई जो गंभीर हैं उनके इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती भेज दिया गया है, रेफर किया गया है। वहीं जो इंस्पेक्टर साहब जो लखनऊ के सर्वोदय नगर के रहने वाले थे, उनके शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। अब उनका अंतिम संस्कार वहीं पर होगा। बहरहाल ये दिल दहला देने वाली दुखद घटना थी और हमें लिए एक बार फिर सबक है कि रात में ड्राइव करने से पहले 10 बार सोचें, फिर कहीं जाकर ड्राइव करने का विचार करें। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गुनाह हो या अपराध हो या हादसा, जो भी कुछ बड़ा यूपी होगा, उसकी खबर हम आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार। हम इंस्पेक्टर मंजीत सिंह के लिए श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके परिवार को भगवान कहें बहुत बड़ी शक्ति की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो उनकी पत्नी है, अब 2 महीने की बच्ची उनकी गोद में है, उसे संभालने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत है। और इतना बड़ा दुख जब इस घर में आ जाए तो और ज़्यादा, तो भगवान उनको शक्ति दे कि वो लोग संभल सकें और माने कि ये खूनी थी, इसे कोई टाल नहीं सकता। नमस्कार।